हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। वैसे तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बट कई बार हम कुछ इग्नोरेंस की वजह से हम इसमें मार्क्स लूज करते हैं। तो आज इस वीडियो में दो चीज़ें होंगी। फर्स्ट, मैं बेसिक टर्म्स डिस्कस करूंगी जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों ही क्लास के बच्चे देख सकते हैं, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगी आज इस वीडियो में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम पेपर में, सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो आज ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विल टेक 10 to 15 मिनट्स लगेंगे इस वीडियो में। तो हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके काम आ जाए या कोई टिप आपके काम आ जाए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को हम कुछ बेसिक टर्म्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सम बेसिक टर्म्स। इसमें सबसे पहले आएगा एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल। अब एक्सपेरिमेंट या ट्रायल का मतलब क्या है? एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। मतलब जब भी हमने कोई एक्सपेरिमेंट या ट्रायल परफॉर्म किया, उसके बाद उसके कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स आए, प्रॉपर उसके रिजल्ट आए, उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। कोई भी ऑपरेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी कुछ आउटकम्स आए, उस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट या फिर ट्रायल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी कॉइन को 20 टाइम्स टॉस किया। एक कॉइन है, उसको 20 टाइम्स टॉस किया। ईच टॉस इज कॉल्ड एज ट्रायल। हर टॉस को हम क्या बोलेंगे? ट्रायल या फिर एक्सपेरिमेंट। और इसके दो ही आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। हेड और टेल उसके क्या हैं? वेल डिफाइंड आउटकम्स हैं। ठीक है। अब ये दो तरह का होता है एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम का नाम से समझ आ रहा है, रैंडमली कोई भी चीज़ आ सकती है। जैसे हमने कोई फेयर कॉइन को टॉस किया। फेयर कॉइन का मतलब है एक सिंपल कॉइन जिसको हमने टॉस किया। अब हमें नहीं पता उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, यानी कि टॉसिंग अ फेयर कॉइन, दैट मीन्स उसमें हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। रैंडमली कुछ भी आ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ है डिटर्मिनिस्टिक, मतलब हमें पहले से ही पता है इसमें क्या चीज़ आएगी। टॉसिंग एन अनफेयर कॉइन। अनफेयर कॉइन का मतलब है हमने कोई ऐसा कॉइन क्रिएट किया या बना लिया जिसकी दोनों साइड पे क्या है? टेल है। तो जितनी बारी भी उसको टॉस करेंगे वो क्या आएगा? टेल ही आएगी। तो अनफेयर कॉइन का मतलब हो गया कि अनफेयर कॉइन मतलब या तो उस पर हेड बना लिया या हमने टेल बना लिए। तो हमें पहले से ही पता है, डिटर्मिनिस्टिक है कि पहले से ही पता है कि ये रिजल्ट आने वाला है। तो ये दो तरह के क्या हो गए? एक्सपेरिमेंट हो गए। नेक्स्ट टर्म आती है इवेंट। अ पॉसिबल आउटकम या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स। ठीक है। मतलब कोई हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसकी कुछ आउटकम्स आए उस इवेंट के, या कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स आए। ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे गेटिंग अ हेड इन द टॉस ऑफ अ कॉइन। ठीक है। हमने कॉइन टॉस किया, उसमें हेड जो है, गेटिंग अ हेड जो है, दिस इज एन इवेंट, राइट। अब इसमें दो तरह की इवेंट्स होती हैं, एक होती एलिमेंट्री, एक होती कंपाउंड इवेंट। एलिमेंट्री का मतलब होता है हैज़ ओनली वन आउटकम। ठीक है। मतलब जैसे हमने किसी पर्टिकुलर कॉइन को टॉस किया, या तो उसका आउटकम हेड आएगा या उसका आउटकम क्या आएगा? टेल आएगा। एक ही आउटकम वन एट अ टाइम आएगा। तो उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया कंपाउंड इवेंट। कलेक्शन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे हमने दो कॉइन्स इकट्ठे टॉस कर दिए, तो एक कॉइन पे हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आ गया, तो ये एच एच आउटकम हो गया। एक कॉइन पे एच आ गया, मतलब हेड आ गया, और दूसरे कॉइन पे टेल आ गया, तो एच टी बन गया। देन वन कॉइन पे टी आ गया, दूसरे कॉइन पे एच हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स हो गए। कितने सारे आउटकम्स हो सकते हैं। तो टॉसिंग ऑफ वन कॉइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री, और टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड इवेंट। टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, टॉसिंग ऑफ फोर कॉइन्स, इस तरह से जो इवेंट्स हैं वो क्या होंगे? कंपाउंड इवेंट्स बोलते हैं हम उनको। इसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अगर ई कोई इवेंट है दैट हैपन व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड। अभी अभी समझाया था एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो इवेंट कोई अगर हैपन हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स, मतलब कितनी बार हमने वो इवेंट को हैपन होने दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। कितनी बार वो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट ई हैज हैपेंड
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये जब आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको मैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इसको नोट करके रखिए आप। उसके बाद मैं डिस्कस करने जा रही हूँ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वैसे कभी जनरली आपको सीधे पूछे नहीं जाएंगे, आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं या किसी और फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं, तो इनको समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट है इट लाइज फ्रॉम ऑलवेज जीरोज फ्रॉम 1, 0 to 1, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। ना तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है, ना तो वो 1 से बड़ी हो सकती है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट, मतलब नाम से पता चल रहा है श्योरली ये इवेंट होगा ही होगा, मतलब जिस केस में इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो, 1 हो। जैसे हमने कोई कॉइन टॉस किया, हमें या तो उसकी हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, मतलब एक इवेंट ऐसा है जिसमें कोई ना कोई आउटकम हमारा ज़रूर आएगा ही आएगा। इन दैट केस वो इवेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट या श्योर इवेंट बोलते हैं। फिर आ गया थर्ड पॉइंट, इम्पॉसिबल इवेंट, जिस केस में हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, 0 हो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी को बोल दिया जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 101 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, तो ऐसा कभी हो सकता है 100 में से 101 नंबर आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर इवेंट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स इज इक्वल टू 1। अभी फिलहाल के लिए पॉइंट नोट करके रखिए कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चंस में समझाऊंगी कि इसका मतलब क्या है, कि फिलहाल के लिए याद रखिए कि जब सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज जो होते हैं दैट इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। फिफ्थ पार्ट, P ऑफ E, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। कभी कभी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है ये E बार है, ये E है। ठीक है। कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैलकुलेट करने दिया जाता है, तो उसमें आपको नॉट E गिवन होता है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपको ये वाला गिवन होता है और ये वाला आपको कैलकुलेट करना होता है, जिस तरह से मर्जी दिया जा सकता है। एक चीज़ गिवन होगी, दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी, तो ये फॉर्मूला होता है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1, राइट। देन सिक्स्थ पार्ट, लास्ट, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसका कोई ना कोई आउटकम ज़रूर आता है, इसीलिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो ये है कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस की तरफ और समझेंगे ये पॉइंट्स कहाँ सारे एप्लीकेबल होते हैं। स्टार्टिंग विद एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में होता है सबसे पहले जो गिवन है हमें वो लिखना है, और हमने पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है सो दैट वी कैन स्कोर फुल मार्क्स। तो आज इसमें सब कुछ बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 300 टाइम्स। 2 कॉइन्स को टॉस किया गया 300 बार, यानी कि इस क्वेश्चन के लिए टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 300 हैं। सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद इट इज़ फाउंड दैट 2 हेड्स अपीयर्ड 135 टाइम्स। 2 हेड 135 टाइम्स आए, 1 हेड 111 टाइम्स आए, और नो हेड अपीयर्ड 54 टाइम्स। ये अभी नोट डाउन करके रख लेते हैं हम ऐसे। ठीक है। उसके बाद इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमें इवेंट सपोज करने होते हैं। इवेंट वही होते हैं जो इस क्वेश्चन में हमें पूछे गए हैं। अब मैंने मान लिया लेट E1 नाम रख लिया इसका, बी इवेंट ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट। अब इवेंट क्या है, गेटिंग 2 हेड्स। क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैज हैपेंड, मतलब 2 हेड्स कितनी बार आए, 135 टाइम्स। ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे कितने हैं, 300 हैं। ठीक है। इसकी कटिंग कर लेते हैं 3 के टेबल पे, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इजी करने के लिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी कटिंग करो, 3 1 सा, 3 4 सा 12 एंड 5 सा 15। ठीक है। 45 बाय 100 हो गया, यानी कि 0.45 इसकी प्रोबेबिलिटी है। सिंपल आंसर इस तरह से आपको निकालना है। फिर अब पूछा गया है 1 हेड। अब इवेंट चेंज कर लो, E2
बी इवेंट ऑफ गेटिंग वन हेड। ठीक है, बहुत सिंपल है लिखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E2 गेटिंग वन हेड कितनी बार आया, 111 टाइम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 300। इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, 111 बाय, इसको इस तरह से लिख लो इजी करने के लिए, इसको कटिंग करो, 3 3 ज़ा 9 देन 3 7 ज़ा 21, तो 0.37 इसकी प्रोबेबिलिटी है। लास्ट, नो हेड, लेट E3 बी इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड। इस तरह से लिखोगे तो आपको हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। तो नो हेड कितनी बार आया, 54 टाइम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेम वे से सॉल्व करना है, 54 बाय 3 इंटू 100, इसको कटिंग करो, 3 1 ज़ा 8 ज़ा, देन 0.18 प्रोबेबिलिटी है किसकी, नो हेड की। अब तो चाहे आप देख लो, इन तीनों को ऐड करके देख लो तो ये 1 बनाएगा और आपका वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, दैट सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द आउटकम्स इज इक्वल टू 1 होता है। इन तीनों को आप ऐड करके देख सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 2, अब यहाँ पर देखिए, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मंथली यूनिट टेस्ट आर गिवन बिलो। तो ये यूनिट टेस्ट हैं, तो कितने यूनिट टेस्ट हैं, 5 यूनिट टेस्ट लिए गए हैं और ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं जो स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, मतलब ये 58% है, 74% है, 76% है, ये परसेंटेजेस में है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट गेट्स अ फर्स्ट क्लास दैट इज एटलीस्ट 60% मार्क्स। अब हमने कितने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हैं हमारे पास, 5, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। अब उसने कहा कि फर्स्ट क्लास मतलब एटलीस्ट 60% मार्क्स आए हों उस टेस्ट में। तो 60% मार्क्स देखो किस किस टेस्ट में आए हैं, तो ये देखो 62, 76, 74, 85। ठीक है, सिर्फ 58 ही कम है 60 से। तो 4 ऐसे टेस्ट हैं जिसमें उसके 60% मार्क्स आए हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 60% मार्क्स। तो कितने टेस्ट में आए हैं, 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट, तो 5 आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, देन मार्क्स बिटवीन 70% एंड 80%। अब 70 और 80 के बीच में देखना है, तो 70 और 80 के बीच में देखो कितने आए हैं, 1 2 1 2, बस यही है 70 और 80 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2/5 इसका आंसर। ठीक है, देन अ डिस्टिंक्शन दैट इज 75% एंड अबव, 75% से ऊपर, मतलब 76 ये वाला और 85, तो 2 हो गए, सो 2/5 ये आंसर आ गया इसका। लेस देन 65% मार्क्स, लेस देन 65% से कम, मतलब 62 हो गया और 58 हो गया। तो 2 टेस्ट ऐसे हैं जिसमें उसके 65% से कम मार्क्स आए हैं। चाहे तो आप इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। अगर आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हो तो यू विल गेट 0.8 हेयर, 0.4, 0.4 एंड 0.4। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पर है कार्ड्स marked with the numbers 2 to 101 are placed in a box and mixed thoroughly, and then one card is drawn from this box। 2 से नंबर से लेके 101 तक एक बॉक्स में रखे हुए हैं और उनको मिक्स किया गया है। ठीक है, फिर एक एक कार्ड करके निकाला जाएगा बॉक्स में से। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज, क्या आंसर नंबर है, इवन नंबर है उस कार्ड पे। तो कितने देखो, 2 से लेकर 101 तक। पहले तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 100 कार्ड्स हैं। ठीक है ना, 2 से लेके 101 तक है। अब हमें गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब है 2 से लेकर 101 तक कितने इवन नंबर्स होंगे। आप देख सकते हो 2 इज एन इवन नंबर, स्टार्टिंग 2 से होगी, तो 50 ऑड नंबर्स होते हैं। 1 से लेकर 100 तक 50 इवन नंबर्स होते हैं। तो 101 तो ऑलरेडी एक ऑड नंबर है, तो 50 क्या हो गए आपके, इवन नंबर हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 100 हो गए। तो इसकी कटिंग करके 1/2 आया, 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट पार्ट में पूछा है नंबर लेस दैन 14, 14 से छोटा होना चाहिए। तो कौन कौन से कार्ड पे होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14 से छोटे छोटे लेने हैं। तो 12 कार्ड्स ऐसे होंगे
जिस पे क्या होगा, लेस देन 14 होगा। तो 12/100 0.12 इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर्स, तो ये मैंने परफेक्ट स्क्वायर्स लिखे हैं लेस देन 101। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इसे काउंट करो कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स यानी कि 0.09। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी वैरायटी लेकर आऊँगी क्वेश्चंस की, तो कोई भी वीडियो हमारे इस चैप्टर का और हमारे इस चैनल का मिस ना करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे।